नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है कुंडली बनाना और देखना सीखे पार्ट 8। अभी इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ कि योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकाले। बहुत इजी है। अगर आप पार्ट फर्स्ट से मेरी सारी वीडियो कंटिन्यू सीरीज वाइज देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकाले जाते हैं। आप खुद अपनी कुंडली को रीड कर सकते हैं। आप खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि योग कारक और मारक ग्रह कौन कौन से हैं आपकी कुंडली में, कौन से ग्रहों की दशा चल रही है, किन ग्रहों की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन से ग्रह है जो आपको लाभ देने वाले हैं, राजयोग देने वाले हैं। तो ये सारा जो मैटर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको करना क्या है कि जो पूरी 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, उनको याद करना है, क्योंकि फर्स्ट नियम से हम इसी से देखते हैं कि योग कारक है वो ग्रह या मारक है। देन उसके बाद में अस्त जो होते हैं, कौन सी डिग्री पे कौन सा ग्रह अस्त होता है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो उस ग्रह का नीच भंग कैसे हो रहा है वो मैंने आपको नियम बताए थे, तो वो नियम लगाने हैं। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं या मारक हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं हर वीडियो में 2 लग्न कुंडली ले रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कर्क लग्न कुंडली तक आपको समझाया था कि कैसे हम योग कारक मारक ग्रह निकाले, और आज की जो है हमारी सिंह लग्न की कुंडली और एक है कन्या लग्न की कुंडली। तो इन दोनों वीडियो से मैं आपको समझाऊंगी। तो ऐसे 2-2 कुंडली फॉर एग्जाम्पल हर वीडियो में आपको समझाऊंगी, तो आपकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप खुद देख सकेंगे कि योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर हमारे पास में है सिंह लग्न की कुंडली। यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है और 5 नंबर है सिंह लग्न की। राशि स्वामी है इनके सूर्यदेव। सूर्यदेव को सिर्फ एक ही राशि मिली हुई है, वो है सिंह राशि। तो यहाँ पर एक ही राशि है। फिर हम देखेंगे कि लग्नेश है ये, तो लग्नेश बैठे कहाँ है? स्वयं। तो स्वयं लग्नेश बैठे हैं 4th हाउस में, केंद्र का घर मिला है, बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर। और मंगल देव की राशि के साथ में है, तो मित्र के घर में बैठे हैं, तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो हमारे लग्नेश है वो योग कारक हो जाएंगे। तो लग्नेश हमारे सूर्य देव हैं, तो सूर्य देव को हम योग कारक लिख देंगे। उसके बाद में है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में है 6 नंबर की राशि। 6 नंबर की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि है बुध देव की राशि। बुध देव को एक और राशि मिली हुई है, कौन सी? मिथुन राशि। तो यहाँ पर 3 नंबर की, तो 6 नंबर यहाँ पर और 3 नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर जो दूसरा घर है और 7वां घर है, उससे हम देखते हैं अष्टम द्वादश थ्योरी। मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम जब योग कारक और मारक ग्रह निकालते हैं तो हमारे पास जो नियम है वो हम ये लगाएंगे कि वो लग्नेश के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बुध देव जो है वो सूर्य देव के मित्र हैं, और यहाँ पर बुध देव देखेंगे कि बुध देव पीड़ित तो नहीं है, इसलिए बुध देव की प्लेसमेंट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बुध देव हम देखेंगे यहाँ पर 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो ठीक स्थिति है यहाँ पर, और लग्नेश के मित्र भी हैं। तो यहाँ पर बुध देव हो गए हैं योग कारक। फिर उसके बाद में है 3rd हाउस। 3rd हाउस में है 7 नंबर की राशि, वो है तुला राशि। राशि स्वामी है इसमें शुक्रदेव। शुक्रदेव को एक को राशि मिली हुई है, शुक्रदेव को मिली है 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। तो 7 नंबर और 2 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर। तो एक तो केंद्र का घर मिल गया है और एक सम हाउस है। जो 3rd हाउस है वो एवरेज या सम हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में जब राशियों के हिसाब से हम देखते हैं तो फर्स्ट कंडीशन से शुक्रदेव यहाँ पर योग कारक हो गए। फिर हम देखेंगे कि शुक्रदेव स्वयं कहाँ बैठे हैं? शुक्रदेव स्वयं बैठे हैं 3rd हाउस में खुद की राशि के साथ में। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति हो गई है। तो यहाँ पर शुक्रदेव जो है वो योग कारक हो जाएंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे 8 नंबर, 4th हाउस में 8 नंबर की राशि है, वो है वृश्चिक राशि। ये देखिए वृश्चिक राशि, राशि स्वामी है मंगलदेव। मंगलदेव को एक और राशि मिली हुई है 1st नंबर की मेष राशि। तो 8 नंबर और एक और राशि मंगलदेव की कहाँ है? वो है त्रिकोण में 1 नंबर मेष राशि। तो एक तो केंद्र मिल गया और एक यहाँ पर त्रिकोण मिल गया, तो बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ही अच्छे हाउस मिले हैं मंगलदेव को। फिर आप देखिए कि मंगलदेव स्वयं कहाँ उठ के बैठे हैं। तो फर्स्ट नियम से जब हम राशियां देखें कि राशियों के हिसाब से फर्स्ट नियम से मंगलदेव जो क्या हो गए हैं? योग कारक। फिर हम प्लेसमेंट देखते हैं, तो प्लेसमेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर के साथ में कर्क राशि के साथ में मंगलदेव नीच के हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे तो कोई उच्च ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, चंद्र की भी दृष्टि नहीं है, स्वयं के घर के मालिक की भी दृष्टि नहीं है।
तो यहाँ पर चंद्र मंगल देव का जो नीच भंग भी नहीं हो पा रहा है, तो नीच भंग नहीं हो रहा है तो प्लेसमेंट चाहे कितनी इनकी जो राशियां है मंगल देव की, वो चाहे कितने अच्छे घर में हो, लेकिन मंगल देव स्वयं नीच के हो गए हैं, तो ये फर्स्ट नियम से योग कारक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मारक ही होंगे क्योंकि मंगल देव स्वयं नीच के हो गए हैं। तो यहाँ पर मंगल देव जो है हम मारक लिख देंगे। फिर उसके बाद में है पांचवा घर। पांचवें घर में 9 नंबर की राशि, 9 नंबर है धनु की राशि, और धनु राशि के जो राशि स्वामी है वो है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को भी एक और राशि मिली हुई है, वो है 12 नंबर की मीन राशि। तो एक तो 9 नंबर की राशि और एक 12 नंबर की 8th हाउस में। तो एक तो त्रिकोण मिला है और एक मिला है प्लस त्रिक। तो त्रिकोण प्लस त्रिक जो होता है वो योग कारक हो जाता है, क्योंकि त्रिकोण जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, और ऐसे ही केंद्र प्लस त्रिक हो तो भी योग कारक हो जाता है। तो फर्स्ट नियम से बृहस्पति देव हो गए हैं योग कारक। देन उसके बाद में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट देखेंगे कि बृहस्पति देव स्वयं कहाँ उठकर बैठे हैं। बृहस्पति देव स्वयं उठ के बैठे हैं 4th हाउस में, चौथे घर में। और यहाँ पर देखेंगे हम कि सूर्य है 4 डिग्री और बृहस्पति देव है 2 डिग्री, दोनों में डिग्री डिफरेंस देखेंगे तो 2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर सूर्य देव ने बृहस्पति देव को अस्त कर दिया है। हालांकि हम बृहस्पति देव को योग कारक में ही लिखेंगे, लेकिन अस्त जरूर लिखेंगे क्योंकि सूर्य देव से अस्त हो चुके हैं बृहस्पति देव। तो यहाँ पर बृहस्पति देव योग कारक हो जाएंगे, लेकिन उनके आगे हम अस्त लिख देंगे। अस्त की जो भी डेफिनेशन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये भी थोड़ा अलग ही टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो मैं आपको समझाऊंगी कि अस्त ग्रह का प्रभाव क्या होता है, तो ये सारा उसके लिए मैं अलग से वीडियो में आपको समझाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में छठे घर में, छठा घर में है 10 नंबर की राशि, वो है मकर राशि। राशि स्वामी है शनिदेव। शनिदेव की भी एक और राशि है, वो है कुंभ राशि 11 नंबर की। तो एक तो शनिदेव को त्रिक भाव मिला है और एक केंद्र मिला है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि दूसरा घर और 7वां घर, इसमें हम जब योग कारक मारक ग्रह निकालते हैं तो अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अष्टम द्वादश थ्योरी क्या कहती है कि वो लग्नेश का शत्रु है या मित्र है, उसके हिसाब से आप योग कारक और मारक ग्रह देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे शनिदेव स्वयं के घर में बैठे हैं, तो शनिदेव जो है वो लग्नेश हमारे सूर्य देव के अति शत्रु है। तो यहाँ पर जो शनिदेव है वो मारक ही होंगे, लेकिन शनिदेव स्वयं के घर में बैठे हैं तो यहाँ पर सम हो जाएंगे। देखिए सम लिखने का भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो सम ग्रह होता है उनका कभी दान नहीं किया जाता है, इसीलिए शनिदेव को यहाँ पर मैंने सम की श्रेणी में लिखा है। फिर उसके बाद में है ये 12, ये 1 हो गया। शुक्रदेव भी हो गए हैं हमारे, ये भी हो गए। अब चंद्रदेव जो है वो 12वें घर में बैठे हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, और चंद्रदेव की राशि भी एक ही है, कर्क राशि। फिर देखेंगे हम कि चंद्रदेव जो है उनकी प्लेसमेंट कहाँ है। चंद्रदेव बैठे हैं 11th हाउस में, लाभ भाव में, एवरेज घर में। तो यहाँ पर भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, तो चंद्रदेव यहाँ पर मारक हो जाएंगे। फिर उसके बाद में बचे हैं राहु और केतु। राहु और केतु के लिए शत्रु और मित्रता वाला नियम लगता है। तो यहाँ पर राहु देव को देखेंगे हम 7 नंबर के 7 में बैठे हैं, तो 7 नंबर की राशि है तुला राशि, और इसकी राशि स्वामी है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव तो अति मित्र है राहु देव के। तो पहले नियम से हो गई कि राहु देव शुक्रदेव के अति मित्र हैं, और शुक्रदेव की प्लेसमेंट भी देखनी है। ऐसा हो सकता है कि राहु केतु को हम शत्रु मित्रता के हिसाब से देखते हैं योग कारक मारक, लेकिन अगर जो मित्र है वो स्वयं ही पीड़ित है या मित्र है वो स्वयं ही त्रिक भाव में बैठा है, तो वहां पर फिर राहु देव भी वैसे ही रिजल्ट देगा जैसी मित्र की कंडीशन होगी। तो राहु देव फिर वहां पर योग कारक नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए शुक्रदेव स्वयं के घर में बैठे हैं, तो शुक्रदेव योग कारक भी है, अच्छी स्थिति में है, तो राहु देव भी यहाँ पर योग कारक होगा। और राहु देव को जो 3rd हाउस मिला, ये राहु देव का कारक ग्रह, और 11th हाउस भी, ये जो दोनों घर हैं वो राहु देव के कारक घर हैं। तो यहाँ पर अगर राहु देव नीच के नहीं होते हैं, तो चाहे राहु देव शत्रु के घर में भी बैठे होंगे तो राहु देव योग कारक होंगे। तो यहाँ पर जो राहु देव है वो योग कारक हो जाएंगे। फिर उसके बाद में केतु देव बैठे हैं 1 नंबर की राशि, मेष राशि के साथ में, और मेष राशि की जो राशि स्वामी है वो है मंगल देव, और मंगल देव तो अति शत्रु है केतु देव के। तो यहाँ पर जो केतु देव है वो मारक हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरी कुंडली है हमारे पास लगन कुंडली, वो है कन्या राशि की। तो यहाँ पर हम इस कुंडली के भी योग कारक और मारक ग्रह निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए
कन्या राशि 6 नंबर की राशि है। कन्या राशि राशि स्वामी बुधदेव है। बुधदेव को एक और राशि मिली हुई है मिथुन, वो है 3 नंबर की राशि। तो 6 और 3 दोनों ही केंद्र में बैठे हैं, केंद्र के घर मिले हैं बुधदेव को, तो बहुत अच्छी स्थिति है। फिर उसके बाद में देखेंगे कि बुधदेव स्वयं कहाँ बैठा हो। बुधदेव स्वयं बैठे हैं 12th हाउस में, त्रिक भाव में, और सूर्य देव से अस्त भी हो चुके हैं। कैसे? 22 है डिग्री सूर्य देव की और 14 जो डिग्री है वो है बुध देव की। तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 8 डिग्री का डिफरेंस होगा, और जो बुध देव है वो 13 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लग्नेश है वो स्वयं अस्त हो चुका है। तो ये स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लग्न जो होता है, लग्नेश जो होता है, वो हमारा स्वयं का शरीर होता है वो होता है, और वो अगर अस्त हो जाए तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ ना कुछ चलती ही रहती है। तो यहाँ पर जो बुध देव है, लग्नेश है जो, वो मारक हो जाएंगे। मारक तो हम लिखेंगे ही, लेकिन सामने हम उसके अस्त भी लिख देंगे, ये देखिए। और कई जो एस्ट्रोलॉजर है वो ऐसे भी बोलते हैं कि जो लग्नेश होते हैं वो कभी भी जो मारक नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लग्नेश अगर पीड़ित हो, 6, 8, 12 में हो, या फिर नीच के हो जाए, तब उस स्थिति में भी जो लग्नेश होते हैं वो मारक होते हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा घर, दूसरे घर में 7 नंबर की राशि तुला राशि है। राशि स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव को एक और राशि मिली हुई है, वो है 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। तो एक 7 और एक 2। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे घर मिले हैं, लेकिन दूसरा घर है वो अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पर अष्टम द्वादश थ्योरी हम लगाएंगे तो शुक्रदेव जो है वो बुध देव लग्नेश है, तो बुध देव के अति मित्र हैं। तो यहाँ पर जो शुक्रदेव है वो योग कारक हो जाएंगे। और शुक्रदेव की प्लेसमेंट देखें तो शुक्रदेव स्वयं के घर में बैठे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है ये। फिर इसके बाद में है तीसरा घर। तीसरे घर में है 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि। मंगल देव राशि स्वामी है, और मंगल देव को एक और राशि मिली हुई है मेष राशि 1 नंबर की राशि। तो 8 और 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक विपरीत राजयोग बनता है। तो विपरीत राजयोग कैसे बन रहा है? यहाँ पर देखिए कि लग्नेश अगर बलवान हो तो 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह स्वयं की राशि के साथ में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन इसके साथ में ये कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पर जो लग्नेश है वो योग कारक होना चाहिए, लेकिन लग्नेश तो यहाँ पर बुध देव स्वयं ही अस्त है। तो यहाँ पर देखिए एक तो त्रिक मिला है और एक एवरेज हाउस मिला है। तो फर्स्ट कंडीशन से तो मारक हो गए हैं मंगल देव, और फिर मंगल देव स्वयं के घर में 8वें घर में ही बैठे हैं, और लग्नेश जो है हमारा वो वीक है, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर भी जो मंगल देव है वो मारक लिखे जाएंगे। उसके बाद में है चौथा घर। चौथे घर में है 9 नंबर की राशि, वो है धनु राशि, और धनु राशि है बृहस्पति देव की राशि। बृहस्पति देव को भी एक और राशि मिली हुई है 12 नंबर की मीन राशि। तो एक ये केंद्र का हाउस मिल गया 4th, और एक 7th हाउस का। तो दोनों जो राशियां मिली हैं जो बैठी है बृहस्पति देव की, दोनों केंद्र में बैठी हुई, तो बहुत अच्छी स्थिति है ये। फिर उसके बाद में देखेंगे कि जो बृहस्पति देव है वो स्वयं कहाँ बैठे? बृहस्पति देव लगन में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। ना सूर्य देव से अस्त है, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और अगर हम यहाँ 7वें घर से अष्टम द्वादश थ्योरी लगाते हैं तो अष्टम द्वादश थ्योरी से भी बुध देव और बृहस्पति देव, ये बृहस्पति देव है, ये बुध देव है, तो दोनों जो है आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पर जो बृहस्पति देव है वो योग कारक हो जाएंगे। फिर इसके बाद में है पांचवा घर। 5वें घर में है 10 नंबर की राशि, वो है मकर राशि, और वो है शनिदेव की राशि। शनिदेव को भी एक और राशि मिली हुई है, वो है 11 नंबर की कुंभ राशि। तो एक 10 नंबर की राशि और एक 11 नंबर की। तो एक मिला है त्रिकोण और एक मिला है त्रिक। त्रिक और त्रिकोण योग कारक होता है पहली कंडीशन से राशियों को देखते हुए। और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि शनि देव है वो स्वयं कहाँ बैठे हैं? शनि देव बैठे हैं यहाँ पर 11th हाउस में। तो ये भी अच्छी कंडीशन है, क्योंकि इनको ये जो पहली कंडीशन से योग कारक हो गए, 6, 8, 12 में शनिदेव नहीं है, तो यहाँ पर जो शनि देव है वो योग कारक हो जाएंगे। उसके बाद में है चंद्रदेव और सूर्यदेव बचे हैं। तो यहाँ पर देखिए चंद्रदेव की एक ही राशि है कर्क राशि, वो है यहाँ पर 11th हाउस में, एवरेज हाउस में है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन से योग कारक हम देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि चंद्रदेव की प्लेसमेंट कहाँ है। चंद्रदेव स्वयं उठकर कहाँ बैठे हैं? चंद्रदेव स्वयं है दूसरे घर में। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि चंद्रदेव कहीं देख लीजिए आप नीच का तो नहीं हो रहा है या अस्त वगैरह, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर चंद्रदेव जो है वो योग कारक हो जाएंगे। उसके बाद में है
यहाँ पर 12वें घर में 5 नंबर की राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि है सूर्य देव की। सूर्य देव को भी एक ही राशि मिली हुई है और सूर्य देव स्वयं के राशि के साथ में बैठे हैं 12वें घर में। अगर यहाँ पर बुध देव जो हमारे लग्नेश है वो अगर बलवान होते, स्ट्रांग होते, योग कारक की श्रेणी में होते तो यहाँ पर देखिए मंगल देव का तो राजयोग बनता, विपरीत राजयोग बनता और वो मंगल देव भी योग कारक में हो जाते और यहाँ पर सूर्य देव का भी विपरीत राजयोग बन जाता। लेकिन जो लग्नेश है बुध देव वो स्वयं अस है तो यहाँ पर वो राजयोग नहीं बन पाएगा। राजयोग बनाने के लिए जो लग्नेश है उसका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो सूर्य देव है वो भी मारक हो जाएंगे। लेकिन सूर्य देव स्वयं के घर में बैठे हैं तो इसके आगे हम सम जरूर लिखेंगे। फिर उसके बाद में बचते हैं हमारे राहु और केतु। देखिए राहु है वो 12th राशि है, मीन राशि। राशि स्वामी है बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव की राशि के साथ में बैठे हैं राहु देव। शत्रु मित्रता अगर हम देखें तो राहु देव जो है वो बृहस्पति देव के अति शत्रु हैं। तो यहाँ पर राहु देव मारक हो जाएंगे। फिर केतु देव है वो 6 नंबर की राशि है हमारी कन्या राशि। राशि स्वामी है बुध देव। तो बुध देव की राशि के साथ में बैठे हैं केतु देव। तो बुध देव के तो अति मित्र है केतु देव। लेकिन उसके लिए हम देखेंगे कि बुध देव स्वयं कहाँ बैठे हैं। बुध देव स्वयं बैठे हैं 12वें घर में। पीड़ित है बुध देव और स्वयं सूर्य देव से अस्त भी हो चुके हैं। तो बुध देव कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। तो अगर मित्र की कंडीशन अच्छी नहीं है तो केतु देव भी जो मित्र है उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देंगे। तो केतु देव भी अच्छे रिजल्ट देने वाले नहीं है क्योंकि जिसके घर में बैठे हैं उसका मालिक है वो स्वयं पीड़ित है। तो यहाँ पर जो केतु देव है वो भी हम मारक लिख देंगे। तो देखिए बहुत ही इजीली हम सिंपल तरीके से कि योग कारक और मारक ग्रह कौन से हैं वो हम आराम से निकाल सकते हैं। ये 2 लग्न कुंडली मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाया है। तो आज की ये जो मेरी वीडियो है वो आपको कैसी लगी है प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अपनी खुद की कुंडली उठाइए और आप देखिए कि मेरे योग कारक और मारक ग्रह कौन से हैं। मेरी इस वीडियो को बार बार देखिए तभी आपको ये समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से हैं, मारक ग्रह कौन से हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन हो अपनी कुंडली को लेकर भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।